प्यारे साथियों, हजरत बरीरा ने नबी अकरम के मशवरे को नहीं माना और फरमाया फला हाजत ली फी, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप अपना मशवरा अपने पास रखिए। यहाँ से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। माता कुबुर रसूल, रसूल होने की हैसियत से जो दे वो ले लो, और रसूल होने की हैसियत से जिन कामों से मना करें उससे रुक जाओ। रसूल होने की हैसियत से मना किया है शादियों में ज्यादा लंबा चौड़ा खर्च करने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है जुआ खेलने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है शराब पीने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है औरतों को बेपर्दगी के साथ घूमने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी करने से, जिना करने से, बदकारी करने से, रसूल होने की हैसियत से आपने रोका है सूद खाने से, रसूल होने की हैसियत से आपने मना किया है अपनी बीवियों को थप्पड़ मारने से, उनको पीटने से। आप अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, नहीं इजाजत है आपको। फरमाया कि वलकुम अलैहिन्ना अल्ला युतीना फुरूशकुम अहदन तकरहूनहु, औरतों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर, शौहर शादी करके लाया, जिस बेड पे अपनी बीवी को सुलाता है, जिस बिस्तर पे अपनी बीवी को सुलाता है, उस बिस्तर पर बीवी की जिम्मेदारी है कि किसी ऐसे शख्स को ना आने दे जिसको शौहर पसंद नहीं करता। बहुत मुहज़्ज़ब थे अल्लाह के रसूल, इशारे में बहुत कुछ कह दिया, और इशारा यह है कि अपने बिस्तर पर अपने शौहर के अलावा किसी और को ना आने दे। और उसके बाद फरमाया सिर्फ यही एक जुर्म ऐसा है, अगर औरत शौहर वाली होते हुए भी, अपने शौहर के होते हुए अगर किसी मर्द से नाजायज ताल्लुक कायम करती है और दूसरा मर्द अगर बिस्तर पे आता है, तब शरीयत इजाजत देती है और अल्लाह के रसूल भी इजाजत देते हैं। फैज़ा फ़अलना ज़ालिक फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिहिन, तब इजाजत है मर्द को कि वो अपनी बीवी को मार सकता है। अगर वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाएं और उनसे नाजायज ताल्लुक कायम करें तो शौहर को इजाजत है कि वो अपनी बीवी को मार सकता है। लेकिन आगे बता दिया गैर मुबर्रिहिन, वो मार भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके पीठ पर निशान पड़ जाए, उसके सर पे चोट आ जाए, और वो पंचायत जब बैठे, 5 लोगों के लोग जब बैठे तो वो अपनी पीठ खोल के दिखाए कि देखो कितना मारा, परतें छप गई। आप मार सकते हो लेकिन इतना नहीं कि उसकी चोट से निशान पड़ जाएं और वो निशान दिखाए कि देखो कितना मारा है। हल्की फुल्की मार मार सकते हो, और इस मार के बावजूद भी वो नहीं संभलती है तो उसका बिस्तर अलग कर दो, 2 महीने 3 महीने के लिए अलग हो जाओ, अपना कमरा अलग कर लो, उसका कमरा अलग कर दो, उससे बिल्कुल मुंह फेर लो, लेकिन अपने घर में ही रखो। इस 2-3 महीने की जुदाई के बाद भी अगर वो नहीं मानती और गैर मर्द को फिर भी बुला रही है तो 4 आदमी वहां से और 4 आदमी यहाँ से पंचायत बिठाल कर अपनी बीवी की शिकायत की जाए, और जब दोनों तरफ से बात होने के बावजूद, समझाने और बुझाने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानती है और किसी के कहने का कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है, तब शरीयत ये कहती है तब ये तीनों काम कर लिए आपने, पहले मार लिया, उससे नहीं संभली तो 3 महीने 5 महीने 6 महीने उसका बिस्तर अलग
कर दिया। इस जुदाई से भी अगर वो नहीं मानती है तो पंचायत बिठा ली, और पंचायत के फैसले के बावजूद उसकी समझ में नहीं आता है तो अब ऐसी बदचलन औरत को अपनी बीवी बनाकर मत रखो। जब वो पाक हो, हालत तोहर में हो और आपने उसके साथ हम बिस्तरी न की हो तो ऐसी हालत में उसको एक मर्तबा तलाक दो कि मैंने तुझे तलाक दी, एक मर्तबा। फिर 1 महीने तक इंतजार करो। अगर वो बाज आ जाती है, मान जाती है, संभल जाती है और तलाक से डर जाती है और अपने बच्चों की बर्बादी का एहसास उसको होने लगता है और वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे मत छोड़ो, तो एक ही तलाक पड़ी है उसके ऊपर, आप उसको अपनी बीवी बना सकते हो, वो रुजू कर सकते हो, वो फिर से तुम्हारी बीवी बन जाएगी। लेकिन एक तलाक आपकी खत्म हो चुकी है, अब पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 तलाक देने का मौका है आपके पास, क्योंकि एक बंदूक की गोली निकल चुकी है, एक तलाक आपकी खत्म हो चुकी है। अब मियां बीवी अगर वो नहीं मानती आपकी पहली तलाक के बाद भी, तो फिर दूसरे महीने में जब वो पाक हो जाए, नहा ले और हैज से पाक हो जाए, पीरियड से पाक हो जाए और आपने उसके साथ हम बिस्तरी न हो, जिमा न किया हो, तो फिर दूसरे महीने में उसको दूसरी तलाक दो कि बीवी वो आपकी बीवी है, आप खिलाएंगे पिलाएंगे, अभी आपके घर पे भी वो रहेगी, अभी कपड़ा और खाना पीना सिर्फ आपके जिम्मे है, आप ही अपनी बीवी को भी खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, बीमार हो जाए तो इलाज भी कराएंगे, पहनने को कपड़ा भी देंगे, अभी उसकी रोजी रोटी के मालिक आप हैं, अभी आप ही सब कुछ करेंगे। लेकिन 2 तलाकें पड़ चुकी हैं उसके ऊपर, फिर पूरे महीने का इंतजार करो, अगर मान जाती है तो अब भी तुम्हारी बीवी है, उसको मना लो और रुजू कर लो, अभी भी तुम्हारी बीवी है, लेकिन 2 तलाकें तुम्हारी हो चुकी हैं, अब पूरी जिंदगी में तुम्हें एक तलाक देने का हक सिर्फ बाकी रह गया है। अगर दूसरी तलाक के बाद भी अगर आपकी बीवी नहीं संभलती है और बदचलन है, दूसरे मर्द को फिर भी बुला रही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब तीसरे महीने में जब वो पाक हो जाए, पीरियड से नहा ले धो ले और तीसरे महीने में तीसरी तलाक उसको दीजिए। याद रखिए, जब तीसरी तलाक आप उसको देंगे तो तीसरी तलाक पढ़ते ही वो हमेशा के लिए आपके लिए हराम हो जाएगी, पूरी जिंदगी के लिए आपके ऊपर हराम हो जाएगी, फिर आपके साथ उसका निकाह भी जायज नहीं होगा। वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अब तीसरी तलाक के बाद रखना चाहो तो पहले किसी और मर्द के साथ शादी करो, पहले हलाला करे और फिर पहला वो दूसरा मर्द उसके साथ रात गुजारे, फिर वो तलाक दे, फिर ये इद्दत गुजारे, फिर अब तीसरी तलाक के बाद ये पूरी जिंदगी के लिए बड़े मच्छर पानी है, बड़ा अच्छा नाश्ता करा रहे हैं आप लोग। सीधे जैसे कोई प्लेयर कैच नहीं ले लेता है ना, सीधे मुंह में क्या। तो तीसरी तलाक के बाद कोई सूरत नहीं है, सिर्फ एक शक्ल है, तीसरी तलाक के बाद इद्दत गुजार कर वो औरत दूसरे मर्द से अपनी मर्जी से शादी करे, वहां रहे 1 साल 2 साल 5 साल और वहां वो आदमी उससे नाराज हो जाए किसी बात पर और वो अपनी मर्जी से 5 6 10 साल के बाद जब उधर मियां बीवी में अगर जुदाई हो जाए और ना रहे और वो इसी तरीके से जब तलाक दे दे तो और अभी तक इसने शादी न की हो पहले आदमी ने, तो अब ये चाहे तो उससे शादी कर सकता है, शर्त के साथ नहीं कि एक रात के लिए तुम कर लो दूसरे दिन तलाक दे देना, इस शर्त के साथ नहीं। अब ये किसी भी कंडीशन में हलाल नहीं होगी, हराम हो चुकी है तीसरी तलाक के बाद।
जब तक के दूसरी जगह शादी कर ले और वो अपनी मर्जी से न छोड़े, उधर कभी उन दोनों में बिगाड़ पैदा हो जाए और वो अपनी मर्जी से तलाक दे, तब पहला मर्द इसके साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है। तो कितना मौका दिया शरीयत ने मियां बीवी पे पहले मामला बनाने के लिए। सिर्फ यहां शौहर मार सकता है बस जब वो फैज़ा फ़अलना ज़ालिक फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, वो भी ऐसी मार नहीं। और जब मारो बदचलन हो, बीवी आपके बिस्तर पर दूसरे को बुला रही हो, तब आप